Hi, I'm Shreya Srivastava. Today we are going to study chemistry and I am taking P block group 15. So here are all elements of group 15, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, and the atomic number is 7, 15, 33, 51 and 83. The very important thing before we begin with group 15 is the electronic configuration of each element. तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3. हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि ग्रुप 15 में हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. फॉस्फोरस का 3s2 3p3 होता है, आर्सेनिक का 3d10 4s2 4p3 होता है, एंटीमनी 4d10 5s2 5p3 एंड बिस्मिथ का 4f14 5d10 6s2 6p3 होता है. सो जब भी हम एलिमेंट्स ग्रुप वाइज पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और सेकेंड चीज़ जो देखते हैं वो होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. सो ग्रुप 15 में ग्रुप डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का साइज इंक्रीज होता है. सो atomic and ionic radii increases down the group. ग्रुप 15 एलिमेंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. बेसिकली एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का मतलब होता है उस एलिमेंट का साइज़. सो जो इस ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इसमें सबसे छोटा साइज़ होता है नाइट्रोजन का, उससे बड़ा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी एंड बिस्मुथ. सो इस ग्रुप में ऊपर से नीचे मतलब फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मुथ साइज़ इंक्रीज होता है, पर इधर पर से आकर थोड़ा स्लो साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द कोवैलेंट रेडियस. सेकेंड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. सो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बॉन्डेड होते हैं उन्हें रिमूव करना इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा. ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है. सो नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज अगेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. तो जितना साइज छोटा होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है. जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा. सो डाउन द ग्रुप अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज increases. Right? So nitrogen is highly electronegative because इसका साइज सबसे छोटा होता है. Now next is metallic character. तो metallic character also increases down the group because tendency to lose electron also increases, right? So that's why metallic character जो होता है वो down the group increase होता है. Now next is boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और उसका वैन डर वाल फोर्सेस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं.
Okay, so boiling point also increases down the group. Now next is melting point. Melting point also increases down the group, but antimony and bismuth में increase नहीं होता है ज़्यादा, suddenly decrease होता है because वो सिर्फ 3 covalent bond बना सकते हैं instead of 5 covalent bonds, and this is due to inert pair effect. Okay. Now the another property is oxidation state. So basically group 15 element exhibit करते हैं oxidation state में. Group 15 usually exhibit -3, +3 and +5 oxidation states. Okay. Now एक बहुत important question frame होता है नाइट्रोजन से, वो है why nitrogen has anomalous properties. Okay, so it's very obvious. Nitrogen is smaller. The most important question in this group is why nitrogen has anomalous properties. So the very obvious reason is because it has small size. So nitrogen का size सबसे ज़्यादा small होता है, उसके बाद वो highly electronegative होता है, उसकी ionization enthalpy बहुत high होती है और उसमें d orbital नहीं होता है. So नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें d orbital नहीं होता है एंड वो p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लेता है. दैट इज़ वाई नाइट्रोजन हैज़ द anomalous properties, and these are the important points